हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम ईवीएस क्लास 3 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 18 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसे भी होते हैं घर। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है बच्चों को कि अलग अलग जगह के अलग अलग स्टेट्स के लोगों के घर अलग अलग तरह के होते हैं। कि वहाँ का मौसम अलग होता है, वहाँ के मौसम, वहाँ की जलवायु के हिसाब से वहाँ पर घर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेट है जम्मू, वहाँ पे श्रीनगर में एक बच्चों का कैंप आया है जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हैं और वो अपने घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अपने घरों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बात हो रही है इन बच्चों के बीच में। तो क्या है कि मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो ये देखिए, ये है नसीम के स्कूल के मैदान, जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हैं और वहाँ पर टेंट लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या बोलता है ये। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई गई है। तो यहाँ पर बच्चे जितने भी वेस्ट मटेरियल है उससे ही सजावट का सामान बना करके अपने स्कूल को खूब अच्छे से सजाया है। यहाँ पर शिक्षकों के लिए जो पॉइंट है वो है कि मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे कि असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाके का उपयोग हुआ है। इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में मौसम अलग अलग होते हैं, तो वहाँ का परिवेश, वहाँ का मौसम, जलवायु, ये सारी चीज़ें जब बच्चे समझ जाएंगे तो वहाँ के घर को भी वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसको आप पूरा अच्छे से पढ़िए, लास्ट तक वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सीटेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें पूछा जाता है कि असम में कैसे घर होते हैं या फिर बांस के ऊंचे ऊंचे घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो असम में बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। और जो कुछ भी मैं पढ़ाती हूँ वो फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं, सब इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। बच्चों के बीच में अगर कोई बात हो रही है या फिर शिक्षक बिंदु दिया है, इन्हीं सब में से पेडागॉजी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और अगर आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब आपको इसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आज कैंप का पहला दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे ज़मीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सब ने अपना अपना परिचय दिया। सब ने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन की समूह की बारी आई। तो भूपेन नाम का एक बच्चा है, उसके समूह की बारी आई। तो अब देखते हैं भूपेन ने क्या बताया है। ये है भूपेन, ये बोलता है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। यानी मोलन कहाँ है? असम में। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो ये देखो आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ पे जो घर होते हैं वो ज़मीन से ऊंचे 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और ये सब लकड़ी के खम्भों पर टिके होते हैं। तो ये कहाँ की बात है? असम की बात है। कहाँ पर ऊंचे ऊंचे घर बनाए जाते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे घर तो असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न दिया है, भूपेन के यहाँ
घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है। इन मकानों की छतें कैसी होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो देखते हैं इन मकानों की छतें कैसे होती हैं। तो आप देखिए, ये ढलान वाली छतें हैं। तो यहाँ पर जो छतें होती हैं वो ढलान वाली होती हैं। अब इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? ये ढलान वाली तिरछी छतें इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो पानी छत पर रुके ना, वहाँ से तुरंत फिसल करके नीचे गिर जाए और वहाँ पर जमाव ना हो, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। और अगर पानी इकट्ठा होगा तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो देखिए, ये ऐसे घर बनाए जाते हैं, और जब ऐसे बारिश होगी तो ये जो बारिश है वो यहाँ से इसके पानी जो है वो नीचे गिर जाएंगे। फिर दिया है कि इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है। अब देखते हैं इस मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है। तो आप देखो, यहाँ पर ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ से लोग अंदर जा सकते हैं। तो लकड़ी की सीढ़ियों से अंदर जाने का तरीका बनाया गया है। अब है कि रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं। क्यों? अब रात के समय इन मकानों की सीढ़ी इसलिए हटा दी जाती है क्योंकि रात में कोई जानवर ना घुस जाए इनके घर में, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना घुस जाए जो इनका परिवार का ना हो और कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए सीढ़ियाँ हटा दी जाती हैं। फिर अब हम देखते हैं, अब आई चमेली की बारी। उसने क्या कहा? मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। तो मनाली से आई है ये लड़की, इसका नाम है चमेली, और इसके यहाँ जो मकान है वो पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। और जब यहाँ पे ठंड बहुत अधिक होती है तो इन लोगों को धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ पे बारिश होती है और बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरते हैं। ये देखिए आप, ये सब बर्फ़ ही है। और यहाँ पर भी जो मकान है उसकी जो छतें हैं वो ढलान वाली तिरछी छतें बनाई जाती हैं, ताकि जो बर्फ़ है या फिर बारिश का पानी है वो यहाँ से स्लिप करके नीचे गिर जाए। तो अब देखते हैं क्या है। चमेली का घर किस इलाके में है? तो चमेली का घर मनाली में है, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या समानता है? क्योंकि दोनों की मकानों की छतें जो हैं वो ढलान वाली तिरछी हैं। ऐसे छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? तो जैसे ऐसी तिरछी छतें बनाई जाती हैं तो जब बारिश होता है या फिर बर्फ़ गिरता है तो ये छतें जो हैं वो उनको वहाँ पर इकट्ठा नहीं होने देती हैं, बारिश के पानी को या फिर बर्फ़ को, वो उसे नीचे गिरा देती हैं। तो इस तरह से वो मदद करती हैं। फिर है मिताली और अनुज ने क्या बताया। मिताली और अनुज ने बताया, मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? तो देखो आप, यहाँ पर कितने ऊंचे ऊंचे मकान बने हैं। तो इनमें ऊपर तक बच्चे जो हैं वो या फिर जो भी है ऊपर तक लिफ्ट से जाते हैं। अब ये देखिए, इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। तो जिस शहर में आप रहते हैं, आप देखिए आपके यहाँ किस तरह के मकान हैं। ज़्यादातर बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते हैं? तो बहुमंजिले मकानों में आसानी से ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था होती है। अब देखते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके जैसे बड़े शहरों में गाँवों और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा और जगह कम होती है। यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में लोग काम करने के लिए आते हैं, छोटे छोटे गांव या शहरों से, और जब आते हैं तो यहाँ पर यहीं पर बस जाते हैं। तो शहर तो छोटा हो रहता है, या जितना रहेगा शहर उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन जब लोग एक ही जगह पर ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो जगह की कमी होने लगती है। तो यहाँ पर
रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम है। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं हैं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं होता है। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहरों में बहुत घर की बहुत बड़ी समस्या है। अब हम देखते हैं काशीराम ने क्या बताया। तो ये है काशीराम और ये है उसका घर। तो काशीराम क्या बोलता है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ की जो मकानें हैं वो मिट्टी से बनाई जाती हैं और जो भी बाउंड्री है या दीवार है वो भी मिट्टी से बनाया जाता है और उसके ऊपर ये लोग मिट्टी बार बार पोतते हैं। और ये जो उनकी छतें हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। अब क्या है, बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो बच्चों से हम बताएंगे कि देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है, तो उनके बारे में हम बच्चों से उनके विचार पूछेंगे और हम उन्हें ये बताएंगे कि हमें ऐसे लोगों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए और खुद के अंदर ये रहना चाहिए कि हम दूसरों की मदद हमेशा करते रहें। फिर देखते हैं आगे क्या दिया है। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सब ने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। अब देखिए हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है। कैसे? क्योंकि ये जो है वो नदी में चलती है, ये जो बोट है या फिर झील में चलती है और इसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जा सकता है। तो इस तरह से ये अलग है दूसरे घरों से। क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? क्यों? तो ऐसा बच्चों से हम पूछ सकते हैं और वो अब या कह सकते हैं जो भी आपके विचार हैं उसे आप लिख लें। फिर चित्र देखकर मिलान करो। अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं और कुछ घर दिए हैं, उनको मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो है वो बर्फ़ का घर है, तो इसे क्या कहते हैं? हम इग्लू कहते हैं। ये है हाउस बोट और ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बहुमंजिला मकान। और ये तंबू है और ऊपर हाउस बोट दिया था और नीचे झोपड़ी दी है जिसको यहाँ पर हम मिला देंगे। अब देखते हैं कि क्या है। लास्ट पेज है ये। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है उनके नाम पर सही का निशान लगाओ। तो जिन जिन चीज़ों का बच्चों का घर बना होगा उन पे हम निशान लगवा सकते हैं। फिर दिया है अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं, उन चीज़ों की सूची बनाओ। मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूनों को इकट्ठा करें। आओ ईंट बनाएं। तो ईंट बनाने की यहाँ पर बच्चों को विधि बताई गई है। तो एक एक्टिविटी है जिसे हम बच्चों से करवा सकते हैं। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठा करो या उनके चित्र बनाओ। चित्रों से एक सुंदर चार्ट बनाओ, कक्षा में उसे सजाओ। तो यहाँ पर बच्चों से हम अलग अलग तरह के घरों के चित्र बनवा सकते हैं जिससे उन्हें हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि कहाँ पर किस तरह के घर होते हैं। एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, उससे भी बच्चों को ये अच्छे से तैयार हो जाएगा कि हर जगह के घर अलग अलग तरह के होते हैं। अब शिक्षकों के लिए दिया है कि मकान किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं। बच्चे अपने आसपास उपलब्ध इन चीज़ों को इकट्ठा करके बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो बच्चों से हमेशा हमें अगर पढ़ाते हैं हम
तो आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और उनसे सीखना ही ईवीएस में सिखाया जाता है। ईवीएस में वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या है, आसपास रखा गया है इस किताब का नाम। और इसकी थीम भी है ईवीएस की कि फैमिली है, फैमिली के बारे में बच्चों को पढ़ना है, और आस पड़ोस के बारे में पढ़ना है, घर के बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक आवश्यकता है लोगों के जीवन की, और उन्हें अपने आस पड़ोस में जो जो चीज़ें दिखती हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो कुछ भी यदि हम पढ़ाते हैं तो उन्हें हम उनके आसपास की चीज़ों से रिलेट कर करके पढ़ाएं, रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाएं। तो बस यही था इस चैप्टर में। जितने भी शिक्षक बिंदु हैं उसे आप देख लीजिएगा, और कहाँ पर किस तरह के घर बनाए जाते हैं, जैसे असम में किस तरह के होते हैं, मनाली में किस तरह के होते हैं घर, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।